हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू। बताना है ये जो टर्म है पार्लियामेंट किसे रेफर करती है। ऑप्शंस ए नेशनल लेजिस्लेचर, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए नेशनल लेजिस्लेचर। द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू नेशनल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा है जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शंस ए राइट टू वोट, बी राइट टू इक्वालिटी, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा है जो कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट टू वोट जो है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर। बताना है इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शंस ए 3 ईयर्स, बी 2 ईयर्स, सी 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन अ कंट्री। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है इनमें से क्या है सेट ऑफ रिटन रूल्स जिसे देश के रहने वाले सभी लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शंस ए बिल, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी फॉर्म, डी पिटीशन। तो ऐसा क्या है? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनी। ऑप्शंस ए 1985, 1994, 1989 या फिर 1995। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन बी 1994 में बनी थी। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शंस ए 19, बी 26, सी 29, डी 30। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल 30 है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। बताना है इनमें से कौन सा केस है जिसमें पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये राइट मिला। ऑप्शंस ए केशवानंद भारती केस, बी राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, सी गोलकनाथ केस, डी सज्जन सिंह केस। तो कौन सा केस है जिसमें पार्लियामेंट को राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये राइट मिला फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस है वो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि डिक्लेयर करता है आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। ऑप्शंस ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी फंडामेंटल राइट, सी प्रियम्बल, डी 7th शेड्यूल। तो ऐसा कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इलेक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर कंडक्टेड बाय। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट करता है। ऑप्शंस ए स्टेट गवर्नमेंट, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? कौन कंडक्ट करता है ये इलेक्शंस? ये करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर बोथ द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कौन से ईयर में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में पास हुई थी। ऑप्शंस ए 1990, 1995, 1988 या फिर 1992। तो करेक्ट आंसर है इसका डी 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following is empowered to alter the boundaries of state under the constitution of India। कौन सा है इनमें से?
ऑप्शंस ए पार्लियामेंट, बी लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, डी सुप्रीम कोर्ट। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पार्लियामेंट इज empowered to alter the boundaries of states under the Constitution of India. So option A correct answer. Question number 12. Which is the first ever state constituted on linguistic basis? कौन सी फर्स्ट एवर स्टेट है ऐसी? ऑप्शंस ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फोर्थ शेड्यूल है वो किससे डील करता है? ऑप्शंस ए एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बी पॉलिटिकल डिफेक्शन, सी पंचायत सिस्टम, डी इलेक्शन। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फोर्थ शेड्यूल जो है वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? कौन सा एक्ट है? ऑप्शंस ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, डी नन। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चार्टर एक्ट ऑफ 1830 ऐसा एक्ट है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following acts set up hierarchy system at the central level? कौन सा एक्ट है ऐसा जो कि सेटअप करता है हायरार्की सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल? ऑप्शंस ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1863। योर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the language is not included in the 8th schedule of the constitution? ठीक है, बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं इंक्लूडेड है। ऑप्शंस ए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या फिर उर्दू। योर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंक्लूडेड नहीं है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 18. प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, एनिमल्स पे जो क्रूरता होती है बताना है उनकी जो प्रिवेंशन है वो कौन सी लिस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है? ऑप्शंस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर प्रीएम्बल। तो ये जो है ये है कंकरेंट लिस्ट में। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या फिर फेडरल गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन सा है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? दैट इज प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन एंश्योर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताना है कितने टाइप्स ऑफ जस्टिस है। ऑप्शंस ए 2, 3, 1 या फिर 4। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बताना है इनमें से कौन सा मैच जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा मैच है जो कि करेक्टली मैच नहीं हो रहा? ऑप्शन डी जो है ये मैच नहीं हो रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आर्टिकल 48 का क्या आएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो यहाँ पे ये करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? बताना है कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि रिलेट करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। ऑप्शंस आर्टिकल 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 60 एंड आर्टिकल 51। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? दैट इज आर्टिकल 51। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23. फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। बताना है किसकी रिकमेंडेशंस पे। ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी, शाह कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या फिर संतनम कमेटी।
क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है उन्हें? ऑप्शंस ए, ओनली द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं। ओनली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या फिर सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स उन्हें इलेक्ट करते हैं। ओनली बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लोकसभा के मेंबर्स ही उन्हें इलेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी है बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो करेक्ट आंसर इसका यही है, ऑप्शन डी, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा? ऑप्शंस आर्टिकल 129, आर्टिकल 143, आर्टिकल 132, आर्टिकल 32। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। क्वेश्चन नंबर 26, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। बताना है इंडियन लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम बाईकैमरल कब बना? ऑप्शंस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। बताना है फर्स्ट डे सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसके द्वारा चेयर किया गया? ऑप्शंस ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, नन। तो ये किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन थे चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शंस बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर नन। योर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया कौन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑप्शंस ए, जेबी कृपलानी, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी, सी, राजा गोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई, कौन थे? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 30, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये कंसेप्ट जो है बताना है कहाँ से अडॉप्टेड किया गया है? ऑप्शंस ए, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, नन। ये किया गया है यूएसए से। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स ऑन रहेंगे। इसी के साथ जिन बच्चों को लेक्चर का PDF चाहिए तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।